साथियों, मैं खालिद अबरार मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से आज वीडियो पर आने का मकसद ये है। मैं आवाम को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के ताल्लुक से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। शायद आवाम में कई लोग इसके ताल्लुक से वाकिफ़ भी होंगे। जो सिटी कॉरपोरेशन में धांधली चल रही है, जिस तरह का करप्शन चल रहा है, जिस तरह के मसलों को लेकर किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, उस चीज़ को लेकर हम जनता परिवार की तरफ से एक प्रोग्राम जो प्रोटेस्ट है हमारा वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिटी कॉरपोरेशन के ऑफिस पे, जो रहेगा 23 जून जो पीर के दिन है। एक हमारा प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट किस लिए है, पहले ये जानना ज़रूरी है। जो कॉरपोरेशन में जो धांधली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, वहाँ पे इलीगल PIDs इशू किए जा रहे हैं। एक खाते बी खाते को लेकर कई तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। बहुत सारा करप्शन हो रहा है और हर चीज़ के लिए पैसा मांगे बगैर कोई काम नहीं किया जा रहा, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट देना हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट देना हो। इससे हटकर भी जो बेसिक इश्यूज थे गुलबर्गा सिटी में, जो कई टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग बाइट को ले लीजिए आप। जो इसके रिलेटेड जो फंड आया था कॉरपोरेशन में, जो 50 या 60 लाख का जो फंड रिलीज हुआ था, वो फंड कहाँ गया? अब तक गुलबर्गा में उस चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके अलावा जो और एक जो अहम इशू है वो है जो स्वीपर मशीन, जो सड़कें झाड़ने के लिए जो मशीनरी के लिए फंड आया था, वो फंड कहाँ पर है? वो फंड किस जगह पे यूज़ किया गया? वो मशीनरी आज तक गुलबर्गा में आई क्यों नहीं? ये चीज़। तीसरी चीज़ जो है, जो हमारा गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन का जो कॉम्प्लेक्स है, जो मार्केट में है, वो एक बरसात में छत गिर गया उसका। और वो तो अल्लाह का फजल है कि वहाँ पर कोई बंदा नीचे नहीं था, वरना कोई कैजुअलिटी हो जाती। तो उस कॉम्प्लेक्स को उस हालत तक जब वो कॉम्प्लेक्स पहुंच गया है, जहां पर छत गिर रहा है, पिलर गिर रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को कम्प्लीटली सील क्यों नहीं किया गया? ये मेरा सवाल है। तो ये तमाम इश्यूज को लेकर जनता परिवार की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। तो मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करता हूँ, चाहे वो गुलबर्गा नॉर्थ से हो, गुलबर्गा साउथ से हो, वो अपने जो एरियाज़ हैं, एरियाज़ के जो भी मसले हैं, वो इश्यूज़ को लेकर जनता परिवार से राब्ता कर सकते हैं और हम लोगों के साथ जुड़कर इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आवाम से एक बात ख़ास कहना चाहता हूं कि बर्थडे सेलिब्रेशंस में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इश्यूज़ पर जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं, जो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हैं, जो बेटरमेंट ऑफ हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर है, यहाँ पर भी जुड़कर सड़कों पर उतरना ज़रूरी है। तो ख़ास मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपने तमाम मसलों को लेकर, चाहे ड्रेनेज के मसले हो, चाहे नल के मसले हो, चाहे सड़कों के मसले हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पोल्स के मसले हो, क्योंकि ये मसलों के ऊपर कॉरपोरेशन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और एक अहम मुद्दा ये था कि ये जो हमारा गुलबर्गा नॉर्थ का सर्विस रोड है, इस चीज़ को लेकर एडिशनल DC के पास एक मीटिंग की गई थी रमज़ान से पहले। तकरीबन रमज़ान से 20 या 25 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, जहां पर ADC का जो डायरेक्शन था वो कॉरपोरेशन को कि विदिन 25 डेज वहां पर जो जितना भी एंक्रोचमेंट है जो सर्विस रोड पर है उसको हटाना था। और जेस्कॉम वालों को डायरेक्शंस दिए गए थे कि विदिन 45 डेज पोल्स को रिप्लेस करना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है। आज तक तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए, वहाँ पर किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या हम लोग आवाम जो है, हम खामोश बैठकर सिर्फ देखते रहेंगे और सिर्फ हम लोग जो है ना किसी सेलिब्रेशन के में ही, किसी इवेंट में ही हम लोग, या फिर कोई जलसा होगा जो किसी ग्राउंड में किसी चीज़ के लिए होगा, तो क्या हम आवाम सिर्फ उसी चीज़ का साथ देंगे, ना कि बेहतरी के लिए, ना कि जो सच्चाई है, ना कि करप्शन के खिलाफ? तो जनता परिवार अपना जो एक अहम पिलर है हमारा करप्शन, क्योंकि हमारे जो 4 पिलर्स हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, और ये सब चीज़ों को लेकर फाइट करते आ रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग करप्शन के खिलाफ, कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने जो है प्रेजेंस वहां पर लाएं कॉरपोरेशन में, और इस फाइट में हमारे साथ जुड़कर आवाज़ उठाएं।